अपनी बहादुरी की बारंबार प्रशंसा किए जा रहा है। चलकर देखना चाहिए। ओह, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई भगवान भोलेनाथ का ही भक्त हो, किंतु परिचय को प्राप्त ही करना चाहिए। महाशय जी, जय शंकर की, जय मुंडमाल की, कहिए जय चंद्रभाल की। कहिए आपका ये पदार्पण कहां से हुआ? आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ ग्राम क्या है? आपके पिता के पिता के पिताश्री का नाम क्या है? कहकर बताइए। जिसके नाम को ये जमाने का एक बच्चा जानता हो, उसके नाम से वाकिफ नहीं। अरे महर्षि, कहिए आपका शुभ नाम क्या है और रहने का स्थान क्या है और आपके पिता का शुभ नाम क्या है? महाशय जी, बोले। नीति युक्त बात तो यही है कि जिसका पहले प्रश्न हुआ है सबसे पहले उसका ही उत्तर दे दिया जाए। इसलिए आप अपना परिचय दीजिए। ये बात तो आपकी यथावश्यक थी कि प्रश्न हो जिसका पहला, उसको चाहिए उत्तर प्रथम। तो श्रवण करो। कहिए। है भरतों में कुंभकर्ण, सकल पूजन संहार मूर्ति है। पुत्रों में मेघनादो, प्रहस्तवदनोरेण बद्धो पुरीन्ना। है खड़गों में जो है राक्षसों में सहाय, सो हम देव शत्रु त्रिभुवन विजयी रावण नाम राजा। मुझे कहते हैं उनका अधिपति राजा रावण। तो आप ही हैं लंकाधिपति, दशग्रीव राजा रावण। राज का पुत्र हूँ, पौलस्त ऋषि का मैं नाती हूँ। मेरा नाम है लंकाधिपति। अच्छा, आप ही हैं दशग्रीव राजा रावण। लंकेश, मैंने नेत्रों से देखा तो नहीं, किंतु श्रवणों से सुना अवश्य था। लंका का राजा रावण है। आज कितना ही सुंदर स्वर्ण अवसर है। आज इस रंग स्थली पर इन दो महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। लंकेश, जब से मैं सुन रहा हूं आप अपनी बहादुरी की प्रशंसा इतनी सुंदर की है, मेरा भी मन कर रहा है थोड़ी सी प्रशंसा मैं भी करूं। अपनी प्रशंसा सुना जाओ और परिचय दे जाओ। ठीक है, श्रवण करिए। कर्मों के कारण निष्ठर बन। लंकेश, बोल। कर्मों के कारण निष्ठर बन। जग में तू नहीं कहता है, जब तिरस्कार करता तेरा तू अपनी बात। अरे चुल्लू भर पानी में डूबता नहीं और लज्जा तुझको आती है। बाबा था पूज्य पुलस्त ऋषि, जिसका संपूर्ण जीवन चंद्रमा के समान चमकाए। आपके बाबा और आप कौन है? कभी तुलना करके देखना। बाबा था पूज्य पुलस्त ऋषि, उसका तू पापी नाती है। लंकेश, अब मेरा भी परिचय श्रवण करो। रहता हूँ पातालपुर, सारितपुर मंधाम, राजा बलि का पुत्र हूँ और बाणासुर। श्री श्री 1000 महाराजा बलि का पुत्र, विरोचन का नाती, दैत्यों का राजा। मेरा नाम पातालपुर निवासी दैत्यराज बाणासुर हो। बहुत अच्छा स्वर्णिम समय हुआ। इस स्वयंवर स्थल में आने से आज बाणासुर से भी ये मिलन हुआ। कहिए, इस ये धर्म रूपी सभा में और ये अधर्म रूपी मूर्ति कैसे पधारी? इसका क्या प्रयोजन है? कहिए।
ये अधर्म की मूर्ति नहीं, धर्म की मूर्ति है। धनुष चढ़ावन के लिए मैं किन्हवन शोक मिटा दूं जनक करो और शेर शंभ को दंड दे है राजपुत्री की खंड क्या कहा? शंभु को दंड दे? आप अपने गुरु भगवान भूत बावन भोलेनाथ को ही दंड देंगे? धन है दशानन, आप जैसे महाबली ही ऐसा जुर्म कर सकते हैं, किंतु सावधान, 10 कंठरे हट छोड़ दे, 60 बार बोलिए, आवाज राज समाज में प्रसाद चित्त न डोलिए। गिरिराज पे गुरुजान सुरराज चौधम हाथ ले और सुख पाही ताही चढ़ाई के घर जा हुए। नहीं, ये बच्चे तो अक्षर मगर मगर जो यहीं पर बता दी जैसे है सो पर्व सर्व भागे ये खंडित अखंड राष्ट्री नहीं है चंदन सी की ये चंद्र कैसी है चंद्रवंदना दंडक ने कीनो मानो काल काल होगी है खंड खंड खंडना केशव के दंड ये भीड़ से ऐसे हमने खंड मानो मेरे भोजनंदन की ये बड़ी है विलंबना। बहुत बदन जाके बीवी से बचन पाके बहु भुज युद्ध सोई, अरे सबल कहिए न कोई। ऐसा नहीं बहु भुज युद्ध जोई, सबल न कहिए सोई, अति असार भुजमान है ये बड़ी हो हुए। जब पूजन जा पिता देख फिर तब ही तब रावण मैं अपने उजदंड खंड देख के कैसा कैदी शेष के भूल रहे हो। अगर तुम इतने बड़ी होते बहुभुजन संयुक्ते पिता ही भूलावते और यश पावते। अगर तुम इतने बड़े पराक्रमी होते तो अपने पिता को मृत्युलोक न ले आते, क्यों पाताल ले पाए? तू अजान जाने नहीं, नीति रीति को बाम काहे करीब करता ये पढ़ो मूर्ख से काम पितुलाई यही हो दिए दक्षिण दिहुलो ये जान रावण दीन पितु ब्रह्म के नहीं। कौन लियो है दान और कौन लियो है दान? बात दे प्रमाण की कहे न बोलता। नहीं नहीं, मैं तुम्हें प्रमाण नहीं बता रहा हूं। बोलो श्रवण करो। जैसे याचक को दियो नहीं जानत सकता ही तू सो मैं सो नरकासुर को पल में लोक चतुर्दश के पूरण वेद पुराण विचार श्री कमला कुछ कुमकुम मंडित और पंडित निहारो सो कर्मागन पैवल को करता रहूं मैं कर जाए तो ये कहिया मैं कहे के
समेत सर्व पर्वत उठा